तो चलिए अब हम अपना आखिरी टॉपिक शुरू करते हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है, संक्षारण एवं विकृत गंध्यता। ठीक है, जैसे कि इसके टॉपिक के नाम में ही है, दो ही चीजें हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी। ज्यादा कोई बड़ी बड़ी चीजें है नहीं, आप सब लोग परिचित ही हैं। चलो शुरू कर दे, आराम, बहुत आसान है चीजें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या शुरू कर रहे संक्षारण हैं। कुछ छानने ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, संक्षारण यही तो होता है, ऐसे तो लिखते हैं, और कैसे लिखते छानने हैं। वाला। अरे नहीं नहीं, छानना वानना नहीं है इसमें कुछ। ब्रेन साहब ही नहीं आया ना। नो सर, क्या नहीं हुआ है। नीतीश, बोलो। नीतीश, सर वो गलती से प्रेस हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। पिछली चीजें याद है नीतीश? सर पिछली चीजें याद है आपको जो मैंने करवाई थी, रेडॉक्स रिएक्शंस? सर हाँ। और वो आपने नहीं भेजा, क्या नाम है, जो 25 क्वेश्चंस मैंने बोले थे। सर भेजे मैंने। सारे 25 क्वेश्चन भेज दिए? नहीं किए ना आपने 25 पूरे के पूरे? सर हाँ, भेज दिए। पूरे पूरे? मैंने तो देखा था पूरे तो नहीं थे। सर नहीं, पूरे नहीं थे। हाँ तो फिर आप, आप बोल रहे आप मैंने भेज दिए सारे, पूरे क्यों नहीं किए फिर? नहीं आ रहे थे क्या नीतीश? कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, या फिर मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हो जा रहे थे? गीता आपका कैसा रहा, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन हो जा रहे होंगे ना? यस सर। चलिए ठीक है, बाकी इस पे तो बात मैं कल बताऊंगा ही क्या करना है इसमें। अच्छा ठीक है, देखिए कोरोजन क्या होता है। अच्छा मुझे बताओ, रस्टिंग, रस्टिंग सुनिए, रस्टिंग क्या होती है? आयरन की रस्टिंग होती है, आपने सुना होगा, है ना, आयरन रस्ट होता है। अच्छा मुझे यस बताओ सर। क्या, यस सर। देखिए यस सर। रस्टिंग क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ना, कि मेरा जो है, मेरा कॉपर का एक लोटा है मान लेते हैं, ठीक है, लोटा वोटा देखते हैं, पानी वानी पीते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपके पास एक कॉपर का लोटा है। तो अगर कॉपर का लोटा खराब हो गया तो क्या उसमें बोलोगे उसमें रस्टिंग हो जाएगी? क्या आप ये शब्द यूज करेंगे कि उसके अंदर रस्टिंग हो गई है? नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो पता क्या होता है कि कोरोजन का मतलब होता है कि अगर कोई मेटल अपने आसपास के एरिया में, तीन चीज ध्यान रखना, तीन चीजें, एसिड, एयर, या फिर वाटर वेपर्स, या फिर जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, उनके कांटेक्ट में आने पर, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई मेटल, सिर्फ मेटल, देखिए जो कोरोजन होता है ना वो मेटल्स का ही हो सकता है, नॉन मेटल्स का हम यूज नहीं करते ज्यादातर, उनका कोरोजन भी संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन हम मेटल्स का यूज करते हैं तो ज्यादा कोरोड होने के चांसेस भी उन्हीं के होते हैं। तो इसलिए जरा मेरी बात को ध्यान सुनो। कोरोजन क्या होता है जरा समझते हैं, कि हमारे जो आसपास मेटल होते हैं वो आसपास की चीजों से, आसपास की चीजें कौन कौन सी होती है मेनली? गैस होती है, गैसेस, एयरवेयर, एयर में क्या क्या आ जाएगा, एयर में सारी गैसेस आ जाएंगी, SO2, CO2, CO, NO2, सारी सारी गैस आ गई, ठीक है, गैसेस प्लस एसिड्स और प्लस वाटर। ये तीन चीजें कांटेक्ट में आने से अगर कोई मेटल खराब हो जाता है, या फिर उस पर कोई गंदी सी लेयर चढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से अब वो मेटल पहले जैसा नहीं रहा, उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी चेंज हो गई हैं, तो फिर उसी चीज को कहा जाता है कि ये देखो कोरोड हो गया ये मेटल तो। और कोरोड होने के ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन। कोरोजन। ठीक है, तो जरा एक बार डेफिनेशन पे गौर फरमाते हैं। देखिए क्या लिखा है, गीता जरा पढ़ना। सर हिंदी में। अरे अभी बता रहे हैं ना हिंदी में, पहले इंग्लिश में तो पढ़ लो। हाँ जरा आप पढ़ो, गीता को सुनाई नहीं When दिया a आपने। metal when a metal is attacked by substances around it, such as water, acids, etc., हाँ it ये is said to अच्छा रुको एक corrode. मिनट, आपको ये समझ में है कि क्या बोल रहा है ये? बोल रहा है जब एक मेटल पे अटैक होता है, किस किस चीज का अटैक होता है? मॉइस्चर का, एसिड्स का, गैसेस का, इन सब का, एटसेट्रा लिख दिया, ठीक है। तो फिर कहा जाता है कि क्या हो गया, जरा पढ़ो फिर आगे। It is said to corrode, and हाँ this process is called corrosion. हाँ, और बोल रहा है कि अगर अटैक कर दिया ना उन्होंने तो बोल देंगे हाँ कोरोड हो गया ये तो, ठीक है, मेटल कोरोड हो गया। और कोरोड होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? Corrosion. कोरोजन। हिंदी में बोले तो ये हो जाएगा, जब कोई धातु अपने आसपास के पदार्थ जैसे कि अम्ल, आर्द्रता, वायु आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित हो जाती है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। नाज़रीन समझ में आ गया? यस सर। अच्छा,
तो किसी को अगर डाउट है तो पूछ लो। सर ये कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? हाँ कौन? सर ये मतलब कि कोई सी भी धातु पे अटैक कब होता है? अरे तो कहीं भी हो जाएगा। आप अपने घर में अब चांदी खरीद के ले आओ, आपकी मॉम जो है जो चांदी वांदी कोई गहना पहनती होंगी, तो देखते नहीं काला हो जाता है, काला हो जाता है, फिर मम्मी आपकी साफ 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 उसको साफ करवाने जाती होंगी कहीं सुनार के पास, अच्छा है ना, ब्लैक सा हो जाता है ना। तो वो कोई भी ओके सर मेटल है, ओके। अगर उसका कलर चेंज हो गया या फिर उसके ऊपर कोई लेयर चढ़ जाती है तो फिर वो उसे बोलते हैं कोरोड हो गया वो। ठीक है, जैसे आपने देखा था ना मैग्नीशियम की रिबन पड़े पड़े उस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम गई थी उसके ऊपर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम यस गई थी, तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जब जम गई ना तो बोलते हैं कोरोड हो गया वो तो। ठीक है, अब चलिए एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, जो फेमस एग्जांपल्स जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो जिनका जिक्र आपकी किताब में भी दिया है। पहला एग्जांपल, ये तो कोई भूल ही नहीं सकता, Corrosion of iron rusting. कोरोजन ऑफ आयरन। और कोरोजन ऑफ आयरन का ही पता है क्या क्या नाम रखा गया है? रस्टिंग। कोरोजन ऑफ आयरन को ही हम रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो रस्टिंग कोई अलग सा शब्द नहीं है, वो वही है, कोरोजन ऑफ आयरन को ही कहते हैं रस्टिंग। ठीक है, तो बस इसका अलग से नाम रख दिया ताकि सब लोग यूज कर पाए आसानी से, रस्टिंग कहते हैं इसलिए। अच्छा बताइए, इस रस्टिंग के अंदर जो आयरन है वो किन दो चीजों से वो होता है, रिएक्ट करता है? एक तो मॉइस्चर से और प्लस एयर से, ऑक्सीजन Gas. से। Oxygen. पता है ना आप लोगों को? और फिर क्या बनाया जाता है? फेरिक ऑक्साइड बनाता है, Fe2O3। और वही Fe2O3 हमारा होता है रस्ट, जो कि ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है। क्या ये चीज समझ में आ गई? पहला एग्जांपल क्लियर हो गया, कोरोजन का पहला एग्जांपल। Yes. यस सर। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे अगर हम चलें तो नेक्स्ट एग्जांपल है, जरा देखिए। अच्छा देखो, आपने देखा होगा कि सिल्वर जो होता है नॉर्मली आपके घर में सोना नहीं पहना आता होगा अगर महंगाई है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो चांदी तो लोग पहनते ही हैं। ठीक है, तो चांदी पहनते हैं तो आपने देखा होगा चांदी क्या होता है, धीरे धीरे काली हो जाती है चांदी, है ना। उसके मतलब जो है पूरी तो नहीं हो जाती काली, कहीं आप सोचो कि सर ये ब्लैक सा तो नहीं है पूरा, अरे पूरा ब्लैक नहीं होता, हल्का फुल्का काला काला सापन आ जाता है, कालापन आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो उस कालेपन को हटवाने के लिए आप देखते हैं कि आपकी मॉम या फिर जो है आपकी बड़ी दीदी जो ये सब पहनती होंगी, तो वो जाती होंगी वहां पर सुनार के पास, तो सुनार कुछ कोई सोल्यूशन लेता है, उसको अप्लाई करता है, फिर वो हट जाती है। ठीक है, अब जरा देखिए होता क्या है कि सिल्वर किससे रिएक्ट करता है और तब काला होता है, जरा समझते हैं। ठीक है, देखिए सिल्वर पता है किससे रिएक्ट करता है? जो हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर है ना, सल्फर गैस, उससे रिएक्ट करता है। और उससे रिएक्ट करने के बाद वो कौन सी लेयर बनाता है? ब्लैक कलर की लेयर लेयर बनाता है। उस ब्लैक कलर की लेयर का नाम बताएंगे, क्या नाम है? Ag2s. सिल्वर सल्फाइड, Ag2S, है ना। सल्फाइड का याद है आपको, हमने पढ़ा था 2 माइनस होता है, सल्फेट का 2 माइनस होता था ना, तो सल्फाइड का भी 2 माइनस होता था, Yes. है ना। तो यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, सल्फाइड की लेयर बना दी सिल्वर सल्फाइड की, और वो सिल्वर सल्फाइड की लेयर कैसी होती है? ब्लैक होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका यहाँ पे कोरोजन हो गया सिल्वर का। ठीक है, तो ये भी एक परेशानी होती है जो हम ज्वेलरीज पहनते हैं उसके अंदर, कि ब्लैक सा सब्सटेंस उसके ऊपर जमा हो जाता है, फिर उसको साफ करवाना होता है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, क्या क्लियर हुई चीज? अच्छा देखिए, ये ध्यान रखना कि मैं जो बात कह रहा हूँ, कि मुझे बताइए आयरन का रस्टिंग फास्ट फास्ट होगी या फिर सिल्वर वाली, सिल्वर वाला कोरोजन फास्ट होगा? सर आयरन का। आयरन वाला Iron क्यों फास्ट होगा, होगा, जरा बताना, क्यों आयरन वाला फास्ट हो गया? क्यों वो बाहर रहता है ना। इसके पता है, दो कारण है आयरन वाले के, दो कारण। सर सबसे क्योंकि पहला, ऑक्सीजन जल्दी वो मिलता है रिएक्ट। ऑक्सीजन हर जगह होता है, आपने ऑक्सीजन वाला पॉइंट तो सही उठाया, लेकिन पता है सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा एक कारण है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। हाँ। भूल गए? सर किसी से भी रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था ना, सिल्वर के ऊपर था बहुत आयरन, और सिल्वर तो लीस्ट रिएक्टिव होता है, तो फिर वो थोड़ा इतनी जल्दी करेगा रिएक्शन। और दूसरा कारण ये है कि सल्फर जो है एटमॉस्फेयर में काफी कम अमाउंट में है, और जो ऑक्सीजन है वो अबेंडेंस में है, मतलब ज्यादा अमाउंट में है हमारा, इस ये है दूसरा कारण। लेकिन पहला कारण इसका मुख्य है, जो फर्स्ट जो रीजन मैंने दी। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो आयरन होता है वो कोरोड होने के बाद ऑक्साइड बनाता है, आयरन ऑक्साइड, और वो होता है भूरे कलर का, ब्राउन कलर का। सिल्वर कोरोड होने के बाद बनाता है सिल्वर सल्फाइड, वो होता है ब्लैक कलर का। अब आते हैं तीसरे मेटल पर, कोरोजन ऑफ कॉपर। अच्छा, आपको मैंने एक एक्टिविटी कराई थी कॉपर वाली, याद है? अभी अभी करवाई थी मैंने, रिडॉक्स रिएक्शंस में।
उसमें 11.1 उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो कॉपर है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, सॉरी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, और बर्न होने के बाद कौन सा कलर देता है? ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का हो जाता है Yes. कॉपर। अब जरा देखिए, अगर Yes, वो sir. ब्लैक, अगर ये प्रोसेस स्लोली हो, ठीक है, देखिए हमने क्या किया, हमने तो डायरेक्टली बर्न कर दिया, तो बर्न करने में क्या हुआ, उसे इजीली ऑक्सीजन मिल गया, और इजीली ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या हो गया कि वो बहुत जल्दी ही ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। अगर कॉपर को आप खुला छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, ब्राउन से पहले ब्लैक होगा, फिर ब्लैक से फाइनली किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में, अगर ये प्रोसेस स्लोली करवाते हैं तो। अब धीरे फिर ये ग्रीन कलर में क्यों चेंज हो, क्योंकि जब ये धीरे धीरे प्रोसेस होता है ना, तो अभी देखिए जब हमने बर्न किया ना, तो सिर्फ बर्न करते वक्त वो सिर्फ एक ही गैस से रिएक्ट करेगा जिसका नाम है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में अगर रिएक्ट करेगा तो सिर्फ वो CO ही बनाएगा, और उसके अंदर फिर वो ब्लैक हो जाएगा। लेकिन जब ये एटमॉस्फेयर की गैसेस के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है, मोस्टली ऑक्सीजन के साथ, और जो दूसरी गैस होती है, नाइट्रेट हो गई, SO2 हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब, ठीक है, ये सब जो गैसेस होती है, अगर इनसे रिएक्ट भी तो थोड़ा थोड़ा करता होगा एटमॉस्फेयर में, अगर खुला छोड़ दिया तो उस केस में क्या होता है कि पहले पहले धीरे धीरे हल्का सा काला होता है, फिर काले के बाद फिर टर्न हो जाता है ग्रीन में, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इसके कोरोजन का। पहले ब्राउन, ब्राउन तो उसका खुद का कलर होता है, बेसिक कलर, फिर होता है ब्लैक जो कि कॉपर ऑक्साइड है, और फिर कॉपर ऑक्साइड के साथ साथ कुछ एक गैसेस और रिएक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से फिर ये फाइनली ग्रीन हो जाता है। क्या क्लियर होगा ये चीज? तो देखिए क्या लिखा है इसके अंदर, कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो कोरोजन क्या होता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और एक लेयर बना लेता है कॉपर ऑक्साइड की, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है, इट टर्न्स ब्राउन टू ब्लैक, ब्लैक टू ग्रीन, ठीक है। ये उसका पूरा प्रोसेस हो जाता है। क्या क्लियर हुई चीज? ठीक है। बाकी मैंने अभी 3 ही एग्जांपल दिए, आपकी बुक में इतने एग्जांपल थे। अब बाकी अगर आपको एग्जांपल कोरोजन के देखने तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर, ठीक है। उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और एग्जाम में अगर कोई बाहर से क्वेश्चन आए तो आप वो भी टैकल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम बुक से बाहर अभी मैं करवा नहीं पाऊंगा, हम वैसे भी अभी ऑनलाइन ही पढ़े, तो लिमिटेड ही चीजों को पढ़ रहे हैं ना हमारे पास, ठीक है। तो चलिए हम कुछ फिगर्स देख लेते हैं जिससे हम इन एग्जांपल से थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए। ये देखिए, ये चीज आपने ऐसा देखा होगा पाइप पाइप में, जो कॉपर के पाइप होते हैं, कॉपर के पाइप देख रहे हो, ग्रीनिश हो गए, ग्रीनिश ब्लूइश ग्रीन हो गए थोड़े से, दिख रहा है आपको? ये कॉपर का पाइप है, देखिए ब्राउन कलर का साइड में, और उसके ऊपर धीरे धीरे समय के साथ क्या हो गया, ये ग्रीन कलर का होता जा रहा है, होता जा रहा है ग्रीन कलर का। तो ये होती है, ये कहीं सोच रहे हो फफूंद नहीं लग गई, ये फफूंद नहीं है, ठीक है, कहीं सोच रहे हो फफूंद लग गई, ये फंगाई नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका है कोरोडेड कॉपर। अच्छा, आपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नाम सुना होगा? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस मेटल की बनाई गई है? तो कॉपर की है शायद। हाँ, और हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? बताइए। पता नहीं। अरे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में कौन सा मेटल है? कॉपर ही होगा, और कौन सा? तो शायद सिल्वर है। क्या? सिल्वर। उसमें यहाँ उसमें उसमें पे उसमें स्टील यूज हुआ है, स्टील, ठीक है। उसमें कॉपर नहीं यूज हुआ है, उसमें स्टील और कंक्रीट यूज हुई है। उसमें मेनली जो है पर वो जो है कंक्रीट यूज, यानी जो ईंट पत्थर होते हैं सब यूज हुए हैं, और साथ में उसको ढांचा देने के लिए स्टील यूज की गई है। बाकी तो इसलिए वो करोड़ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आज साइंस बढ़ गई ना। अब देखो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पता नहीं कितने साल पुरानी बनी होगी, बहुत पहले बनी होगी, तो उस समय इतना कुछ पता नहीं था कि हाँ ये करोड़ भी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आज के समय में लोगों को पता है, तो इसलिए हम स्टील का यूज कर रहे हैं। स्टील क्या, स्टील एक मेटल नहीं है, वो एक एलॉय है। एलॉय, एलॉय हम क्यों बनाते हैं? ताकि वो आसानी से खराब ना हो पाए। अभी हमारा मेटल है नॉन मेटल आएगा ना चैप्टर, मेटल नॉन मेटल आने वाला है चैप्टर हमारा, तो उसके अंदर ये कोरोजन दोबारा घूम फिर के आएगा, यस। ठीक है। और उसके अंदर ये ज्यादा वेटेज रखता है उस वाले चैप्टर के अंदर, तो इसलिए मैं अभी ज्यादा कुछ आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ इसके अंदर, मतलब एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर रहा हूँ। जब हम उस वाले चैप्टर में जाएंगे तो मैं बहुत सारे मेटल्स के आपके एग्जांपल दूंगा, लेकिन बहुत सारे मेटल्स के हम एग्जांपल पढ़ने वाले हैं। जरा देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखते हैं, पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। ये देख रहे हैं आप, ये कॉपर का पहले का बना हुआ है ये। और मुझे बताओ, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज ग्रीन क्यों दिख रहा है? आज ग्रीनिश सा क्यों दिख रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी?
क्योंकि सर इसमें बहुत सारी Green गैसेस रिएक्ट कर रही है। gas. हाँ, क्योंकि इसने क्या किया, ये कोरोड हो गया कॉपर। देखिए पहले कॉपर का बना हुआ था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और था कॉपर, ये था ब्राउन कलर का। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में रहने से मेनली ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ज्यादातर ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। गैसेस में ऑक्सीजन का नाम जरूर लेना है, और साथ में अदर गैस से रिएक्ट करते 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 धीरे धीरे किस कलर का हो गया, ये ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। तो ये चीज सर इसमें तो नीचे की चीज भी ग्रीन हो गई। क्या, सर नीचे की चीज भी ग्रीन हो गई, पहले नहीं, कुछ और नीचे की था, चीज अब green पेड़ नहीं पौधे है। लगे। अच्छा, वो बोल रहे हो पेड़ पौधे, अरे तो उगेगा ही ना। चलिए ठीक है, तो आपको ये एक मैंने एग्जांपल दिखा दिया, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसको आप लोग बहुत टिकटॉक पे ये सब करते रहते हैं, बिफोर आफ्टर अपना, आज ये वाला देख लो साइंस का बिफोर आफ्टर। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा आखिरी टॉपिक, आखिरी सब टॉपिक जो बचा हुआ है, रेंसिडिटी, ठीक है। अच्छा देखो, अगर कोई मेटल खराब हो जाए तब तो होगा वो कोरोजन, है ना। लेकिन कोई खाने पीने की चीज खराब हो जाए, खाने पीने का मतलब ये नहीं कि कोई फल वल, ठीक है, खाने पीने का मतलब है कोई ऑयली चीज जिसके अंदर ऑयल रहा हो, जैसे कि मिल्क, मिल्क के अंदर फैट्स होते हैं, ठीक है, तो वो मिल्क जो है, मिल्क भी रेंसिड हो जाता है, ठीक है। तो तमाम चीजें जिनके अंदर ऑयल मिक्स होता है, ऑयल होते हैं, जितने भी फूड आइटम्स होते हैं जिनके अंदर ऑयल होता है, ठीक है, तो सारे के सारे क्या होते हैं, रेंसिडिटी हो सकती है उनमें, ठीक है। अब रेंसिडिटी क्या होती है समझते हैं। अच्छा मुझे बताओ, कोरोजन, कोरोजन की डेफिनेशन पता है ना आप लोगों को क्या होता है, जब कोई मेटल किन किन कांटेक्ट में आ जाए, मॉइस्चर के, Moisture, ऑक्सीजन के, acid. और प्लस वाटर के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, उसका कोरोजन हो जाएगा। लेकिन पता है रेंसिडिटी क्या कहती है, रेंसिडिटी ये कहती है कि अगर कोई ऑयली सब्सटेंस, अगर कोई ऑयली सब्सटेंस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, ठीक है, और फिर क्या हो जाए, वो ऑक्सीडाइज हो जाए। अच्छा मुझे बताइए कि ऑयल जो होते हैं, ऑयल मेनली जो होते हैं कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, और अगर उन्हें ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो इजीली रिएक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि अगर कोई ऑयली सब्सटेंस है और अगर ऑक्सीजन उससे रिएक्ट कर रहा है, तो अगर जैसे कि आप नॉर्मल सी बात समझो, मैं अगर ऐसा कह रहा हूँ, मुझे बताओ ये जो कार्बन है, कार्बन ने किसके साथ रिएक्शन की, Oxygen. क्या बनाएगा ये CO2. तो Carbon पता है ना इतनी चीज। dioxide. तो मुझे बताइए कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ नहीं हुआ, यस सर, कार्बन का उपचयन हुआ कि नहीं हुआ हुआ, सर। कि अपचयन हुआ है, कार्बन रिड्यूस हुआ है कि ऑक्सीडाइज हुआ है, गीता क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है ऑक्सीडाइज हुआ है ना। सर, तो ऑक्सीडाइज हुआ तो नॉर्मल सी चीज है कि अगर कोई चीज ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो उसका क्या हो जाता है, उसका जो है ऑक्सीडेशन हो जाता है ना, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो मुझे बताइए ऐसे ही अगर जो खाने पीने के सब्सटेंसेस हैं, अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या हम ये नहीं बोलेंगे कि सर ये ऑक्सीडाइज हो गई ये चीज, तो Yes. यस यही बोलेंगे ना हम लोग, ठीक है। तो जरा अब समझते हैं क्या बात है इसके पीछे, कि अब जो है यहाँ, ठीक है, अब जरा डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग इसकी। देखिए क्या लिखा है, पढ़ो जरा गीता डेफिनेशन। When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste changes. And this process is called rancidity. हाँ देखिए क्या बोल रहा है, when fats and oils are oxidized, जब फैट्स और ऑयल जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज होने का मतलब है जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं। कौन सी ऑक्सीजन, हमने दी है क्या उसे ऑक्सीजन, नहीं, एटमॉस्फेयर से आई है वो ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो वाली ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पर। तो जब ये जो फैट्स एंड ऑयल्स है जब ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कर लेते हैं, तो फिर ये इनको क्या बोला जाता है, रेंसिड हो गए। जैसे वहां बोलते थे ना कोरोड हो गए मेटल्स, ऐसे यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये चीज रेंसिड हो गई जैसी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी। और रेंसिड होने के बाद क्या होता है, क्या क्या चीज देखने को मिलती है उन चीजों में, कि उनकी स्मेल खराब हो जाती है, टेस्ट भी खराब हो जाता है, और अगर आप खाएंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, ठीक है, समझे। ऐसी तो होता है पुराना खाना नहीं खाना चाहिए, बासी क्यों बोलते हैं, अरे क्योंकि ऑक्सीजन से लगातार वो रिएक्शन करता रहता है। देखिए कोई भी चीज अगर फूड की बना रहे हैं ना, तो पक्का उसके अंदर ऑयली सब्सटेंस आपको ऐड करना ही पड़ता है हमेशा, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर ऑयल से रिएक्शन कर गया तो फिर क्या हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा, रेंसिड चीज खाएंगे तो फिर वही होगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए पेट खराब हो जाएगा। और जरा देखिए क्या बोल रहा है कि when fats and oils are oxidized they become rancid and their smell and taste changes, so this process is called rancidity। इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी कह देते हैं।
हिंदी में बोले तो क्या होगा? नाज़रीन सुन रहे हो आप? सर उपचयित होने पर तेल व वसा विकृत गंधी हो जाते हैं, ठीक है, जिससे उनका स्वाद व गंध बदल जाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन दो आते हैं, फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, कि रेंसिडिटी जो है वो गर्मियों में जल्दी क्यों हो जाती है और सर्दियों में टाइम क्यों लगता है? ये क्वेश्चन है। क्योंकि रेट ऑफ गर्मियों में रिएक्शन ऑक्सीजन ज्यादा होता होगा। rate of reaction of oxygen increases in the time of summers and in time of winter यस सर, the rate of reaction of oxygen decreases। ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रिएक्ट करने का जो रेट है ऑक्सीजन का, वो जो है सर्दियों में थोड़ा सा डिक्रीज रहता है। इसलिए आप देखते हैं जो मिल्क विल्क है और खाना वाना है वो बचा हुआ रहता है हमारा। इसलिए तो फ्रिज बना रखे हैं, इसलिए तो फ्रिज बना रखे हैं। फ्रिज क्यों बना रखे हैं? टेम्परेचर आसपास का ठंडा रहेगा तो आसपास का जो एयर है वो क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। एयर ठंडी होने से जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन रेट है या फिर जो रिएक्शन रेट है वो स्लो हो जाता है। बस ये केस है। अब ये थोड़ा ना कि फ्रिज में अगर आप रख दो तो साल साल खराब नहीं होगा या फिर पूरा एक हफ्ता खराब नहीं होगा, तो हो ही जाएगा। इस संडे को चीज रख के देखो, दाल रख के देखो, अगले संडे खराब हो जाएगी। तो ये चीज है। तो लेकिन वही है कि जो फ्रिज होते हैं, ठंडा वातावरण क्या होता है, क्या करता है, और रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है थोड़ा सा। ठीक है, बस ये कारण होता है ठंडे वातावरण। क्या क्लियर हो गई आपको ये चीज पूरी की पूरी? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये तो खत्म हो गया हमारा। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और होता है, वो मैं बताने ही भूल गया, मेन क्वेश्चन तो जो एग्जाम में आता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसके अंदर जो है हवा भर के डाली जाती है। हवा नहीं, बेसिकली नाइट्रोजन गैस डाली जाती है उसके अंदर। सुना होगा आप लोगों ने या फिर देखा होगा नॉर्मली कि जो चिप्स देखा होगा ना, चिप्स के अंदर वो जो हवा भर के रखते हैं। यस सर। आप लोग सोचते होंगे बचपन में पहले कि मतलब ये हमें बेवकूफ बनाने के लिए डाला गया है, ठीक है, कि बहुत सारे चिप्स दिख रहा है वही खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में हवा भरा रहता है उसके अंदर। यही सोचते थे ना, लेकिन मतलब वो जो है वो साइंस है उसके पीछे। ठीक है, वो हमें जो है कंपनियां मूर्ख नहीं बना रही हैं कि इतना सही चिप्स दे रही हैं। ठीक है, वो बिल्कुल सही काम कर रही हैं, क्योंकि अगर वो हवा नहीं भरेंगे ना उसके अंदर, अगर वो उसके अंदर वो नाइट्रोजन गैस नहीं डालेंगे तो फिर आपका जो ऑयल चिप्स है ना सारा का सारा खराब हो जाएगा। खराब का मतलब है रेंसिड हो जाएगा, रेंसिड, बिकॉज ये सारे के सारे फ्राइड किए हुए सब्सटेंसेस हैं। फ्राइड का मतलब ऑयल बेस्ड सब्सटेंसेस, ऑयल बेस्ड फूड आइटम्स। और ऑयल बेस्ड फूड आइटम, मुझे बताइए चिप्स कितने दिन पुराना रहा होगा? मतलब कब इसकी पैकेजिंग हुई होगी? 2 महीना तो लगा ही होगा, 2 महीना लगभग, है ना? 2 महीना हो जाता है। और आपको भी पता है कि जो चिप्स आइटम्स हैं वो इतनी आसानी से मतलब कंज्यूम नहीं किए जाते हैं, वो थोड़ा सा लगभग 1-2 महीने तक की उनकी वैलिडिटी रहती है, एक्सपायरी डेट। ठीक है, लगभग 6 मंथ शायद होता है, मुझे पता नहीं है कंप्लीट। एक बार देखना है चिप्स के पैकेट पे कितना लिखा गया है। खरीदते हो तो देखते हो कि पहले एक्सपायरी डेट नहीं देखते हो? देखते हैं। उसके ऊपर लिखा रहता है, मैंने आज तक देखा है, मैंने आज तक जो मिनिमम सब्सटेंस का देखा लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स, मैंने देखा है अब तक। आप लोग देख लेना, इससे मिनिमम आपको नहीं मिलेगा। यस सर। ठीक है, 3 मंथ्स होता है, 4 मंथ्स होता है और 6 मंथ्स होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे कि अब मैं चिप्स का पैकेट बना देता हूँ एक, इस पे नाम लिख देते हैं किसी ब्रांड का। रामू चिप्स। ठीक है, ये वाली ब्रांड मान लेते हैं हम लोग। और जरा देखिए, मान लो कि उन लोगों ने चिप्स इसके अंदर भर दिए। ठीक है, मैं चिप्स बना देता हूँ यहाँ पर। आपके चिप्स हैं, ठीक है, मैंने डाल दिए इसके अंदर और मैंने डाल के पैक करके भेज दिया। अच्छा, अब मुझे बताइए, बात को समझो जरा मेरी बात, कि देखिए हमें पता क्या करना है, इसके अंदर जो ऑयल है ना, ये जो ऑयल होता है इनके ऊपर, ये जो ऑयल है, ये जो ऑयल है, ठीक है, ये चिप्स के अंदर ऑयल होगा कि नहीं होगा? देखिए मैं ऑयल बना रहा हूँ चिप्स के अंदर। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, दिख रहा है ना? जो डॉट बन रहा है उसमें लेना ऑयल है। ठीक है, ऑयल पार्टिकल्स है। गीता है, सतीश आप सुन रहे हैं? ठीक है, ये ऑयल पार्टिकल्स। अब जरा देखिए, मान लो चिप्स कंपनी ने इस चिप्स डाल दिए, अब ये इसको सील करने वाली है, इसको अब बंद करने वाली है। और बंद करते समय मुझे बताइए, जहां पर ये सील पैक हो रहा होगा वहां पर जो है एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस होगी? नॉर्मल गैस ही होगी,
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब गैसेस होंगी, ये सब गैसेस होंगी ना, Yes. यस ये सब गैस होंगी। अब ये सब गैस होंगी तो इसके अंदर जब ये सील पैक होगा तो क्या अंदर ऑक्सीजन रह नहीं जाएगी? रह जाएगी। अगर अंदर ऑक्सीजन रह जाएगी तो बताओ क्या 1 महीने लगभग ट्रैवल करने के बाद कंपनी से आपके घर तक पहुंचने तक ये खराब हो चुकी होगी, ठीक है? Yes. आप जब देखेंगे तो ये खराब हो चुकी होगी, ठीक है? क्या समझ आपने देखी होगी वो जो खुली हुई नमकीन जो बेचते हैं आजकल, आपने देखा हो रोड पे जो बेचते हैं लोग खुली हुई नमकीन, देखी है आपने? तो वो जो अगर एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में रहेगी ना लगातार तो वो खराब हो जाती है, आपने देखा होगा कभी। तो आप कभी अपनी मम्मी के साथ गए होंगे, फिर पापा के साथ गए होंगे, तो आपके मम्मी पापा पहले पूछते हैं कि ये खराब तो नहीं है ना, या फिर पहले टेस्ट करके देख लेते हैं कि हाँ कहीं इसका टेस्ट तो नहीं खराब हो गया है, देखते हैं कि नहीं देखते? देख। तो वही चीज है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो अगर आप वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहेगी जब तक, तो वो सब्सटेंस खराब होना ही है। ऑक्सीजन ही तो अगर कोई और भी गैस है ना तो भी धीरे धीरे खराब हो ही जाएगा, लेकिन मेनली ऑक्सीजन है, ठीक है? क्योंकि ऑक्सीजन इजिली रिएक्ट हो जाती है। तो हम क्या करें इस केस में, फिर क्या किया जाए? तो इस केस में होता ये है कि एक ऐसी गैस को ढूंढो, एक ऐसी गैस को ढूंढो जो एटमॉस्फेयर में ज्यादा अमाउंट में हो भी और वो किसी से रिएक्ट भी ना करे। तो पता है, नाइट्रोजन। तो पता है हमने नाइट्रोजन। हमने एक कुछ गैसेस का नाम आपको याद है? ऑर्गन का नाम याद है? ऑर्गन का यस सर। नियोन का नाम याद है? नियोन, सर। नियोन का नाम याद है? नियोन का। Yes. और जेनॉन, जेनॉन भी थी एक गैस। तो मैंने आपको बोला था ये सारी की सारी क्या होती हैं? साधु गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस होती हैं, बोला था ना मैंने, आपको याद होगा। मैंने नोबल गैस इसलिए बोला था क्योंकि आपको पता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं होता, Yes. और इसलिए किसी रिएक्ट भी नहीं करती, Yes. है ना? Yes, sir. लेकिन पता है आपको कि ये जो ऑर्गन है ना ये हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.01% है केवल, ये ध्यान रखना। 0.01, सॉरी गलती हो गई, 0.01% नहीं, 0.9% है ऑर्गन, ठीक है? कितना है? 0.9%, 90 मतलब 0.90। तो क्या 1% है कि 1% से भी कम है? कम है, 1% कम है। कम है। तो क्या हम ऑर्गन का यूज कर सकते हैं? ऑक्सीजन की जगह हम चिप्स के पैकेट में नहीं। ऑर्गन भर दें? नहीं, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसमें तो बहुत पैसा लग जाएगा, फिर चिप्स 50-50 के पैकेट आएंगे फिर तो चिप्स के, और लोग फिर हवा सूंघेंगे उसके अंदर, फिर चिप्स अलग ही गया फिर भाड़ में, ठीक है? क्योंकि ऑर्गन गैस इंपॉर्टेंट होती है, ऑर्गन खुद एक ऐसी गैस है जो बहुत कम अमाउंट में, ये ध्यान रखना, और वो एक इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, तो काफी इंपॉर्टेंस रखती है ये गैस, ठीक है? तो बात ये आती है कि फिर ऑर्गन नहीं, नियॉन तो है ही नहीं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा है ही नहीं, ज़ेनॉन भी नहीं है, तो फिर अब कौन सी गैस ऐसी लाएं कि जो रिएक्ट ही ना करे? नाइट्रोजन। एक गैस आती है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन तो रिएक्ट करती है, क्यों? आपको पता है कि नाइट्रोजन का जो होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है क्या? 7 होता है। हाँ, 7 होता तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2,5 आता है ना? तो मुझे बताइए ये लेगी 3 इलेक्ट्रॉन की देगी? लेगी। लेकिन कितना लेगी? 3 लेगी ना, लेगी। ठीक है? तो आपको पता है इसके ऊपर 3 माइनस का चार्ज आता है, ठीक यस है? सर। और आपको पता है इसको इतना बड़ा उधार कोई नहीं देने वाला, बहुत मुश्किल से इसको इतना बड़ा उधार मिलेगा 3 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है? समझ में आया आपको ये चीज? ओके सर। ठीक है? और बात यहीं पे खत्म हो जाती है। अरे जब कोई इसे इतना बड़ा उधार ही नहीं देगा तो ये बात पक्की हो गई कि ये इजिली रिएक्ट तो करेगी ही नहीं, ठीक है? समझे कि नहीं? तो ये बहुत हार्डली रिएक्ट करती है, हार्डली रिएक्ट, तो ये बात को समझिए, ये अनरिएक्टिव गैस नहीं है, ठीक है? ध्यान रखना, ये अनरिएक्टिव गैस हम नहीं कह सकते इसे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये लेस रिएक्टिव गैस है, ठीक है? इट इज अ वेरी लेस रिएक्टिव गैस, ठीक है? क्योंकि हम जो अनरिएक्टिव गैसेस है उनका तो हम यूज ही नहीं कर पा रहे ना, बिकॉज वो एटमॉस्फेयर में ही बहुत कम है। और नाइट्रोजन को देख लो एटमॉस्फेयर में कितनी है, कितनी होती है? 71%, ठीक है? हमारे एटमॉस्फेयर में 71% नहीं, 70.1% होती है, ठीक है? सुना होगा ना 70% ऐसे आप कहते होंगे, लेकिन 70.1% होती है नाइट्रोजन गैस, होता है ना? ये सबसे ज्यादा ये तो गैस है नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में, है ना? क्या क्लियर हुई ये चीज? ठीक है? तो आप तो अभी आपको चीज क्लियर होगी ना कि हम क्यों ऑक्सीजन को हटाकर ये नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं इसके अंदर। मशीन से फिलिंग होती है, फिल करके डाल देते हैं, फिर तुरंत जो मशीन होती है क्लोज कर देती है उसको, ताकि अगर आपने हल्का सा भी टाइम दिया ना उसको तो फिर ऑक्सीजन अंदर घुस जाएगी, इसलिए तुरंत जैसी नाइट्रोजन डाली उसी समय सील पैक हो जाता है वो,
आपका जो चिप्स का पैकेट होता है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए अंदर आप पता है कौन सी गैस है? अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, अब है इसके अंदर नाइट्रोजन गैस। तो क्या रिएक्शन हो पाएगा इतनी आसानी से? नहीं। अब वही चीज है कि अगर ये ऑर्गन वाली गैस होती है ना, ऑर्गन वाली, तो पता है फिर उसके ऊपर जो ड्यूरेशन लिखी होती है ना पैकेट्स के ऊपर, वो बहुत लंबी लिखी होती कि हाँ 1 साल तक चलो खराब नहीं होगा या फिर 6 महीने तक खराब नहीं होगा। लेकिन चिप्स के पैकेट पर नॉर्मली 6 महीने तो 3 महीने की अवधि लिखी होती है एक्सपायरी की। वो इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन भी क्या है, रिएक्ट तो कर ही रही है ना धीरे धीरे, लेकिन हाँ आपका वो 2-3 महीने तक बचा जरूर लेगी, ये पक्का है, क्योंकि अनरिएक्टिव मतलब लेस रिएक्टिव गैस है। और मैंने बता भी दिया क्यों लेस रिएक्टिव है, बिकॉज उसको 3 इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से देगा नहीं, यही बात है, ठीक है। तो क्या आपको पूरा समझ में आया जो रेंसिडिटी मैंने भी आपको समझाई? Yes, sir. तो मुझे बताइए अगर आपको कोई बोले कि रेंसिडिटी से बचाने के लिए आप अपने सब्सटेंसेस के साथ क्या क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन। मान लो आपके पास ना, आपके पापा कुछ जो है वो नमकीन खरीद के लाए या फिर मान ले बिस्किट खरीद के लाए। अब तो बिस्किट भी खराब हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं बिस्किट्स भी। यस सर। बाहर रखो खुला छोड़ दो Yes, sir. बिस्किट खराब हो जाते हैं, यही होता है ना। तो पता है आपकी मॉम कहती होंगी कि उसे ना एयर टाइट कंटेनर में रख दो। वैसे आपकी मॉम ये वाला शब्द तो नहीं यूज करती होंगी, लेकिन आपकी मम्मी ये कहती होंगी कि शायद उसे किसी ऐसी चीज में रख दो जहां पर एयर ना पहुंच पाए। ये यही चीज कॉन्सेप्ट लगाती होंगी शायद आप लोग, है ना। तो उसे कहते हैं, तो इसका एक ही रीजन होता है, एक ही आपको आंसर बोलना होता है, ठीक है, कि अगर हमें रेंसिडिटी से बचाना है अपने फूड आइटम्स को, तो हमें क्या करना है? एयर टाइट जार में, एयर टाइट जार्स या फिर कंटेनर में अपने फूड आइटम्स को स्टोर कर दो, और क्या कर सकते हैं, बस यही एक चीज है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, एयर टाइट कंटेनर्स को यूज करके हम रेंसिडिटी से अपने सब्सटेंसेस को बचा सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. और कैसे बचा सकते हैं? एक और हो सकता है, आप अपने सब्सटेंस को किसी ठंडे वातावरण वाली जगह पर रख सकते हैं, कोल्ड एटमॉस्फेयर में, है ना। तो दो चीजें हो गई, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है रेंसिडिटी की डेफिनेशन बताओ, है ना, फिर साथ में पूछ लेगा चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन की भरी जाती है, और फिर तीसरा क्वेश्चन ही पूछ लेगा व्हाट आर द प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी से प्रिवेंशन के तरीके क्या क्या हैं, तो आप लिख देंगे ये पूरा? कीप इट ऑन। क्या समझ में आ गया? ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज की क्लास हम ओवर रखते हैं एक बार, और बाकी जो है हम लोग जो है कल एनसीईआरटी एग्जाम्पल पे कल हम डिस्कशन रखने वाले हैं। कल नया चैप्टर शुरू नहीं होगा, कल हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल पे डिस्कशन करेंगे और एक्सरसाइज पे, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग, बाय बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। Yes, sir.